नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों हमने इसके जो पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज हमारी 2.1, हमने उसमें कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि वहाँ पर हमारे जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। या फिर हमने देखा है कि यदि हमको उन्होंने दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो भी हमने फाइंड किया है। दोस्तों हमने इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी वो थी पूरा एक बेसिक बोले तो पॉलिनोमियल का जो भी रिलेटेड बेसिक था वो हमने एक्सरसाइज 2.1 में देखा है, जिससे रिलेटेड हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 2.2 पर आते हैं, और 2.2 में यदि हम देखें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2.2। बड़ी ही मजेदार एक्सरसाइज है। इसको यदि आप सीख गए तो आने वाली जो आपके पॉलिनोमियल से जो भी रिलेटेड छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके क्लियर। और हो सकता है कि आप जब लीनियर इक्वेशन वगैरह के क्वेश्चन सोल्व करो वहां पर भी आपको यही टेक्निक क्या करना है, यूज करना है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसके बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी होने वाली है, वो हम पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8। वो बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करना है कब, जब आपके पास x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 हो और x इज इक्वल टू क्या हो दोस्तों 2। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि जहां जहां आपके पास x दिख रहा है, कहां पर, पूरे पॉलिनोमियल में, वहां सबसे पहले आपको रिप्लेस करना है उसको 0 से, फिर आपको रिप्लेस करना है -1 से, और फिर आपको रिप्लेस करना है किससे दोस्तों 2 से। तो आइए देखते हैं हम क्या बोला उसने, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। आपके दिमाग में पॉलिनोमियल की शक्ल देख के थोड़ा सा तो दिमाग में आ गया होगा कि यार ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो किसी के दिमाग में अगर टर्म के बेसिस पे चल रहा होगा तो 1 2 3 ट्राइनोमियल है सर। अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि x की पावर 1 x की पावर 2 हाईएस्ट 2 आ रही है, दैट मींस ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल के हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है 0 पर, -1 पर और 2 पर। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन लिखने का जो हमारा तरीका है वो क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले लिखना है गिवन द पॉलिनोमियल। क्या लिखना है दोस्तों, गिवन द पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है हमारा पॉलिनोमियल, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू, उसको हम px सपोज करेंगे। पॉलिनोमियल्स मीनिंग क्या होता है, px। कितना दे रखा उसने, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। किस पर, सबसे पहला पॉइंट, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। ज्यादा बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। जहां जहां पर आपको पॉलिनोमियल में x दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है सिर्फ आपको 0 से। तो दोस्तों देखते हैं हम, जहां जहां पॉलिनोमियल में x होगा वहां हमको रिप्लेस करना है 0। जहां जहां हमारे पास पॉलिनोमियल में x होगा वहां पर रिप्लेस करेंगे 0। एक छोटी सी आपको जो मिस्टेक हो सकती है वो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप x को रिप्लेस करो तब ब्रैकेट लगा देना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो और कंफ्यूजन ना हो। -4 यहां पे कितना हो जाएगा अपने पास, 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया दोस्तों 3। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करना है 0 से, क्योंकि ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, 0 का मल्टीप्लाई करना है। 5 का 0 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 0, -4, 0 का स्क्वायर करो दोस्तों। तो 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर कुछ भी कर दो कितना होने वाला है 0, प्लस कितना आने वाला आपके पास 3। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया 0, 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, कितना बच रहा है केवल आपके पास 3। दैट मीन्स आपके पास जो p0 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्तों 3, है ना। सिंपल सा क्या किया हमने, केवल x को रिप्लेस किया है, किससे, 0 से रिप्लेस किया भैया, किससे रिप्लेस किया है 0 से। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कि भैया आपको एक और वैल्यू फाइंड करना है, किस पर, एट x इज इक्वल टू -1 पर फाइंड करना है। किस पर फाइंड करना है दोस्तों, x इज इक्वल टू -1 पर। आइए देख लेते हैं -1 पर भी। सबसे पहले क्या करना है, जहां पॉलिनोमियल में x दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है -1 से। जहां x दिखा वहां पे पुट कर दिया -1। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 लिखा हुआ है, x बोले तो -1। फिर आगे बढ़ते हैं, 4x बोले तो -1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया दोस्तों 3। आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन का मल्टीप्लाई, प्लस का 5 माइनस का प्लस माइनस माइनस 5 बनजा, तो 5 बनजा कितना हो गया दोस्तों 5, ये हो गया 5 बनजा 5 माइनस 4 लिखा हुआ है, माइनस का स्क्वायर क्या होने वाला है दोस्तों प्लस। हमेशा ध्यान रखना माइनस की पावर जब भी इवन आती है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, और यदि माइनस की पावर ओड आ जाती है उसका आंसर कैसा होता है दोस्तों नेगेटिव होता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कितना हो गया दोस्तों 3। आगे बढ़े देखते हैं हम, -5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ दोस्तों माइनस का 5 माइनस 4 बन जा 4 और प्लस का कितना हो गया 3। यदि हम और आगे थोड़ा सा बढ़े माइनस माइनस प्लस 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों माइनस का 9 प्लस कितना हो गया अपने पास 3। यदि हम इसको प्लस माइनस माइनस करते हैं तो 9 में से 3 जाता है, कितना बचेगा दोस्तों 6। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए हमेशा आंसर कैसा आता है माइनस का। जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है उसका जो भी साइन होता है जैसे कि माइनस है तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का। तीसरी वैल्यू उसने कहा है 8x इज इक्वल टू किस पर बताना है आपको 2 पर बताना है दोस्तों, किस पर बताना है 2 पर। तो जहां जहां आपको पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां पर आपको रिप्लेस करना है किससे दोस्तों 2 से। हमने रिप्लेस कर दिया 2 से। भैया देखो 5 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 2, ये हो गया -4, यहां पर भी कितना हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया दोस्तों 3। आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों सबसे पहले मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 माइनस 4 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो सबसे पहले एक स्टेप आप चाहो तो बड़ा लेना, ये 4 हो गया और प्लस कितना हो गया आपके पास 3। आगे बढ़ते हैं, 10 लिखा हुआ है एज इट इज लिखा रहने दो, 4 4 जा बोले तो 16 प्लस का कितना हो गया 3। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखना दोस्तों 10 प्लस 3, मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट है, जो सेम साइन के होते हैं उनको प्लस करो, चाहे माइनस में हो तो भी प्लस करो, प्लस है तो भी प्लस करो। ये प्लस का प्लस 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 कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13। 13 में से यदि हम 16 को माइनस करेंगे कितना बचने वाला दोस्तों माइनस का 3, क्योंकि बड़ा नंबर 16 किसका रहने वाला है माइनस का। दैट मीन्स हमने क्या करना है, हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना था। सबसे पहले हमने 0 पर देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही 3, हमने फिर -1 पर देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही -6, और फिर जब हमने 2 पर देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास -3। ये कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया हो तो इसके बाद वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर और हाँ शायद फोर्थ तो हमको जीरोस फाइंड करना है। तो देखते हैं दोस्तों इसके बाकी के आने वाले जो 2 क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पर होने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 फिर से हमको ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब आपको वापिस से ये चारों के चारों पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। कौन कौन सी पॉइंट पर, 0 पर, 1 पर और 2 पर। बड़ा सिंपल सा है। और हाँ वेरिएबल होता है, चाहे वो x हो, y हो, t हो, z हो, x हो, कुछ भी हो, वेरिएबल मीन्स वेरिएबल। और हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल उसमें दे रखा है y, सेकेंड पॉलिनोमियल उसने वेरिएबल दे रखा है t। हीरो चाहे चेंज हो जाए लेकिन हमारे मूवी का कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला दोस्तों। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया टी, यहाँ पर देखो तो x और यहाँ पर भी x है, और y और t यहाँ पर नए वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं 2 के, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, 2 का फर्स्ट, सबसे पहले हमको लिखना है पॉलिनोमियल। क्या लिखा है y² - y + 1। क्या लिखा हुआ दोस्तों, तो यहां लिखेंगे अपन गिवन दैट मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको लिखना है। सबसे पहले क्या दे रखा है py = y² - y + 1। 3 वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है आपको P0। क्या फाइंड करना है P0। इसका मीनिंग ये हुआ जहां जहां आपको पॉलिनोमियल में y दिख रहा है, बोले तो वेरिएबल दिख रहा है, उसको रिप्लेस करना है आपको 0 से। तो देखते हैं दोस्तों हम P यहां पर भी क्या पुट करा हमने 0, फिर आगे बढ़ते हैं y का भी क्या हो जाएगा 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहां पे 0 प्लस कितना हो गया दोस्तों 1। आगे बढ़ते हैं, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचने वाला दोस्तों। क्या बचने वाला केवल और केवल 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 माइनस भी करेंगे तो क्या बचने वाला 0। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं x नहीं P1 पर देखते हैं। किस पर देखते हैं हम 1 पर। मीन्स इसका मीनिंग जहां पर आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां पर क्या रिप्लेस करना है आपको 1। तो देखो दोस्तों P लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या पुट करना है आपको 1, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर -1 + 1। आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 100 हो 250 हो कुछ भी हो, 1 की पावर जितनी भी होती है उसका हमेशा आंसर कितना होता है दोस्तों 1 -1 + 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट,
यदि आप उस वाले कॉन्सेप्ट से चलते हो सेम साइन के प्लस करेंगे, या फिर माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, कितना बचने वाला दोस्तों, केवल 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि P1 पर आपकी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1। P0 पर भी वैल्यू कितनी आ रही थी उसकी, 1। एक और लास्ट जो बच गया हमारे पास वो है आपको फाइंड करना है P2 पर। किस पर फाइंड करना है, P2 पर। मीन्स ये हुआ कि जहां जहां आपके पास पॉलिनोमियल दिख रहा है, y दिख रहा है, वहां पर आपको किसको रिप्लेस करना है, 2 को। वैसे तो आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप अपनी कॉपी में कर सकते हो। क्या करना है, y को रिप्लेस करके 2 पुट किया, y को रिप्लेस करके 2 पुट किया, y को रिप्लेस करके 2 पुट किया, प्लस कितना हो गया हमारे पास 1। 2 का स्क्वायर कितना होने वाला दोस्तों, 4 माइनस 2 प्लस 1। सेम साइन के प्लस करना है, प्लस और प्लस, प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5, माइनस कितना हो गया 2, 5 माइनस 2 कितना बचने वाला दोस्तों 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम कंडीशन में सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकेंड है इसका, वो भी एज इट इज होने वाला है। जहां पर हमारा जो हीरो है वो हीरो चेंज हो चुका है, अब हमारे पास आ गया टी, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या आ गया, हमारे पास टी आ चुका है। क्या है, 2 प्लस टी प्लस और क्या दे रखा है उसने, 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। दोस्तों घबराना नहीं, अब जो वेरिएबल है वो हमारा किस में रिप्लेस हो चुका है, टी में। हमको तो वापस से वही 3 वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है कि P0 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं P0। तो ये देखते हैं दोस्तों, P0 पर जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां पर आपको रिप्लेस करना है 0, जहां पर t दिख रहा है वहां पर आपको रिप्लेस करना है 0, जहां पर आपको t दिख रहा है वहां पर रिप्लेस करना है 0, और जहां आपको t दिख रहा है वहां पर क्या रिप्लेस करना है दोस्तों, 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 तो लिखा हुआ है, प्लस 0 से कोई लेना देना नहीं है। 0 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 0, और 0 से यदि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला, 0, माइनस 0 का क्यूब भी कितना होने वाला है, 0। अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू केवल कितनी आती है हमारे पास, 2। 0 से हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारे पास जो P0 की वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों, 2 आ गई है। अब हम देखते हैं किस पर, सेकेंड जो वैल्यू हमारी P1 देखते हैं, मतलब जहां पर आपके पास वैल्यू पॉलिनोमियल में t दिख रहा है उसको रिप्लेस करके क्या पुट करना है, 1। तो आइए दोस्तों, 1 इज इक्वल टू प्लस 2, 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, 3। रहने देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम प्लस करेंगे। प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, माइनस 1 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, 1। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 5 माइनस कितना हो गया दोस्तों अपने पास 1, और 5 माइनस 1 कितना होता है दोस्तों, 4। दैट मीन्स हम यदि p इज इक्वल टू 1 पर यदि वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है दोस्तों, 4। और आगे लास्ट जो वैल्यू हमारे पास P2 की वैल्यू, बोले तो P2 बोले तो जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां पर आपको रिप्लेस करना है 2 से। यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जब हम t को रिप्लेस करेंगे 2 से तो देखना क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, 2 लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस t को रिप्लेस किया 2 पुट किया, प्लस 2 t को रिप्लेस किया 2 का क्या होने वाला है, स्क्वायर, माइनस t को रिप्लेस किया कितना होने वाला है यहाँ पर, क्यूब। यहां पर जो हमारे पास जो 2 है वो सिस्टमेटिक नहीं बने, एक बार बना लेते हैं। तो क्या होने वाला है, 2 ब्रैकेट 2 का क्या होने वाला है, स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना 2 में, 2 लिखा हुआ है प्लस का, ये 2 भी लिखा हुआ है प्लस 2 भी लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, ये आ गया हमारे पास 4, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है। यहां पर कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो लिख देते हैं 2 3 जा 6 होता है सर, लेकिन नहीं दोस्तों, 2 की पावर यदि 3 लिखा है इसका मीनिंग होता है कि 2 का आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम करना है, 3 टाइम। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 8। आगे बढ़ते हैं, 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल दोस्तों, हमारे पास वैल्यू कितनी बच रही है, केवल और केवल 4। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि P2 पर जो हमारे कॉन्सेप्ट की जो वैल्यू आ रही है, हमारे जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4। 0 पर 2, 1 पर 4 और 2 पर भी कितनी आ रही है दोस्तों, 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको तो हम एज इट इज कर सकते हैं। जैसे कि इसको आपको मैं यही कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देता हूं कि यदि x की पावर 3 दे रखी हो, कितनी दे रखी हो, 3, इसका आपको 0 पर फाइंड करना हो, सिंपल सा, यहां पर 0 पुट किया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब, ये हो गया,
जीरो का क्यूब कितना होता है दोस्तों 0, मतलब P0 की वैल्यू इस पोलिनोमियल में कितनी आ रही है 0। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि हम यहाँ पर P1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं P1, तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। यदि आपसे कोई कहे कि P2 की वैल्यू निकालो इसमें, तो क्या करना है सिंपल सा, जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम 2, जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दिया हमने 2, और अभी मैंने बताया कि 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। मतलब अगर आप इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इसको तो दिमाग में भी आप निकाल सकते हो, 0 पुट किया 0, 1 पुट किया 1, 2 पुट किया कितना हो गया दोस्तों 8, यदि आपसे बोलते 3 पुट करो तो कितना हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसकी वैल्यू तो क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बड़ा थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। क्या x-1 और x+1 क्या होने वाला है दोस्तों, x-1 और x+ क्या होने वाला है 1। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा पास 4th वाला क्वेश्चन है, वो उसमें पोलिनोमियल दे रखा है px = x-1 और x+1। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको फाइंड करना है P0। P0 मीन्स जहां पर आपके पास x दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है आपको 0 से। देखते हैं हम दोस्तों P0, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर हो गया हमारे पास 0 -1, यहां पे 0 +1। अब यहाँ पर जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट यदि थोड़े से यदि क्लियर नहीं हुए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप यदि मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने वाले हैं। 0 से हमको कोई लेना देना नहीं, कितना बच रहा हमारे पास केवल -1, 0 से कोई लेना देना, कितना बच रहा हमारे पास +1। और हम सबको पता है कि ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई होना, और मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, माइनस प्लस माइनस, फिर करते हैं नंबर का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि P0 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, -1। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि भैया P1 पर कितनी आएगी इसकी वैल्यू, तो P1 पर हम निकाल के देख लेते हैं। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर पुट करना है 1, ये कर दिया हमने 1। जहां x दिख रहा है वहां पे 1 -1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 1। आगे बढ़े, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने वाला है। यदि मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, 1 से 1 कैंसिल, कितना हो गया दोस्तों इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 0, और इधर देखेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2। और हम सबको पता है कि यदि 0 का हम 2 से मल्टीप्लाई करें या 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है हमारे पास 0 आता है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट वैल्यू जो इसकी हमको फाइंड करना है वो है आपको फाइंड करना है P2 की वैल्यू। मींस जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आपको क्या पुट करना है 2। तो देखो आप जहां पर x दिख रहा है वहां पे पुट करोगे आप 2 -1 2 + 1। आगे बढ़ते हैं, चले आगे, 2 - 1 कितना बचने वाला दोस्तों 1, ये हो गया 1। फिर 2 + 1 कितना होने वाला आपके पास 3, ये हो गया 3। और हम सबको पता है 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होने वाला है 3। दैट मीन्स हमारे पास जो 4th वाला क्वेश्चन था उसकी P0 पर -1, P1 पर 0 और P2 पर कितनी आ रही है दोस्तों 3। इस प्रकार से आपने जो वैल्यू थी कि भैया आपको पोलिनोमियल की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक ही तरीके से होने वाले थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है डिफरेंट तरीका वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको यहां पर पता करना है कि जो आपको पोलिनोमियल दे रखा है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक x की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, x की। देखो यहां पर x, यहां पर x और सभी जगह x की वैल्यू उसने दे रखी है। आपको चेक करना है कि जो अगेंस्ट उनके वैल्यू दे रखी है ये इस पोलिनोमियल के जीरोस है या नहीं। सर नया लफड़ा, ये जीरोस होते हैं क्या है, कहां पर, ये रहा जीरोस। इसका मीनिंग होता क्या है, तो दोस्तों जीरोस का सिंपल सा मीनिंग है कि जब आपके अगेंस्ट यदि किसी की वैल्यू दे रखी हो, मींस आपको यदि x की वैल्यू दे रखी हो और उस x की वैल्यू को यदि, जैसे कि यहां पर x की वैल्यू दे रखी है, यहां पर ये दे रखी है, यहां ये दे रखी है, सारे क्वेश्चन में अलग x की वैल्यू दे रखी है। इस x की वैल्यू को यदि आप रिप्लेस करते हो कहां पर, आपके मेन पोलिनोमियल में, तो उस पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, जीरो के अंदर। दैट मीन्स ये हुआ कि जो वैल्यू x की पूरे पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देगी उस वैल्यू को हम कॉल करने वाले हैं जीरोस। क्या कॉल करने वाले दोस्तों, जीरोस कॉल करने वाले हैं। तो यहां तक कि यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल x की वैल्यू पोलिनोमियल में पुट करना है और जैसे आप पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करो यदि वो जीरो में कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स वो आपका जीरोस, और नहीं हुआ तो लिख देना भैया इज नॉट अ जीरोस। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट वाला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3, तो 3 का फर्स्ट सबसे पहला काम, गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिखना है भैया, गिवन दैट।
क्या दे रखा है, px पॉलिनोमियल दे रखा है सर, कितना दे रखा है 3x + 1 दे रखा है, कितना दे रखा है 3x + 1, जहां पर आपके अगेंस्ट जो उन्हें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है -1/3, मतलब x को आपको रिप्लेस करना है किससे, -1/3 से। बढ़ते हैं आगे, जहां पर आपके पास x दे रखा है वहां आपको पुट करना है -1/3, जहां पर आपके पास x दे रखा है वहां आपको रिप्लेस करना है -1/3 प्लस कितना हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 अपॉन कितना हो गया 3 + 1। सबसे पहले यदि देखें तो बोर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, ब्रैकेट को पहले सबसे पहले अपन सोल्व कर लेते हैं, और जैसे हम सोल्व किया हमने तो +1 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा दोस्तों -1 +1 से -1 कैंसिल हो गया, कितना बचा दोस्तों 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे आपने इस x की वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस किया और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई दोस्तों, 0 में कन्वर्ट हो गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि भैया जो x-1 था, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। किसका फैक्टर है दोस्तों, ये px का है ना, सिंपल सा वैल्यू रिप्लेस करने वाले कॉन्सेप्ट है। लेकिन यदि 0 आ गया इसका मीनिंग वो आपका जीरोस, और नहीं आया तो इसका मीनिंग वो आपका जीरोस नहीं है। यदि हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी पूरा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 5x - पाई की वैल्यू आपको रिप्लेस करना है किससे, 4/5 से। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि भैया px = दे रखा है 5x - पाई, कितना दे रखा है 5x - पाई, और x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों 4/5, कितना दे रखा है 4/5। यहां पर अब देखते हैं, सबसे पहले x को रिप्लेस करना है किस पर, x = आपको पुट करना है 4/5। कॉन्सेप्ट यदि अच्छे से नंबर चाहिए तो पूरा इस टाइप से जिससे मैं डिजाइन कर रहा हूं क्वेश्चन को, आपको भी ऐसे डिजाइन करना है। x को रिप्लेस किया अपन ने 4/5 से, ये हो गया 4/5। आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमारे पास x था, x को रिप्लेस किया 4/5 - पाई। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं 5 से 5 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव नंबर यदि अपोन में और डिनोमिनेटर में दे रखा है मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और देखो 4 - पाई, आप कितनी ही कोशिश कर लो लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल आपका 0 नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि भैया 4 से पाई क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये 0 के इक्वल तो नहीं आने वाला है। तो हमको ऐसा रीजन भी देना है कि भैया इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका मीनिंग हम लिख देंगे, यदि 0 नहीं आ रही है तो x की वैल्यू 4/5 इज नॉट अ फैक्टर। क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, नॉट अ फैक्टर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2। इसी टाइप से दोस्तों यदि आप इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं 3, मैं यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट क्या कर देता हूं क्लियर। 1-2 क्वेश्चन अपन देखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले x = 1, यहां पर 2 वैल्यू दे रखी है, 1 भी दे रखी है और क्या पुट करना है आपको -1 भी। यदि सबसे पहले आप यहां पे क्या पुट करते हो 1, तो देखो मैं x को रिप्लेस करके क्या पुट कर रहा हूं 1। देखो जहां जहां आपको x दिख रहा है दैट मीन्स यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 - 1, और 1 से 1 कैंसिल, कितना बचने वाला 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो इस पॉलिनोमियल में, इसका मीनिंग ये वाला x = 1 क्या है, इसका जीरोस है, मतलब पहला वाला जो 1 है वो क्या है, जीरोस है। फिर और आगे बढ़ते हैं, यदि आपको समझ में नहीं कि भैया -1 पुट करके देखना है तो आप -1 पुट करके भी देख सकते हो। यदि आप x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करते हो -1, तो देखो जहां x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना है -1, -1 = -1 का होल स्क्वायर -1। कई सारे बच्चे देखते हैं सर 1 0 हो गया, -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, देखो आप माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, हमेशा ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1 -1 कैंसिल करा कितना है दोस्तों 0। इसका मीनिंग होगा कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 0, मतलब 1 और -1 ये दोनों ही क्या है इसके जीरोस है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से क्या कर सकते हो, नोट ऐसे इस टाइप से कर सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे किस पर, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि ये भी सेम ही है। सबसे पहले देखो -1, देखो इस -1 को क्या करो यहाँ पर रिप्लेस करो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर -1 को रिप्लेस करता हूँ, कर दिया मैंने, ये कितना हो गया अपने पास +1, ये हो गया। यहाँ पर भी किसको रिप्लेस करा -1, कितना हो गया -2। यदि मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ तो माइनस से माइनस का +1 और -1 दोनों क्या हो गया कैंसिल, कितना बचने वाला दोस्तों अंदर रहने वाला 0। 0 का मल्टीप्लाई माइनस प्लस कितना हो गया -3। 0 का मल्टीप्लाई किससे से भी करते तो आंसर कितना आता है 0। मतलब आप जैसे यहाँ पे -1 को रिप्लेस करोगे इसकी वैल्यू भी कितने आने वाली दोस्तों आपकी 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है।
और आगे बढ़ते हैं, हम 2 पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे आप पूरे पॉलिनोमियल में क्या पुट करके देखते हो 2, तो देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट करना है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है दोस्तों आपको 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों आपका 3, 2 से 2 कैंसिल कितना बचा आपका 0, और 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 0। इसका मीनिंग हुआ कि इसका -1 भी इसका 0 से और इस वैल्यू से +2 भी क्या इसका है 0 से। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे जिसमें केवल आपको क्या करना है वैल्यू और दोनों के दोनों जीरोस हो भी रहे हैं। मजेदार बात ये भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक है, x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0। इसका मीनिंग क्या हुआ x = 0, इसका जीरोस है, यस इट इज द जीरोस ऑफ द px। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है कई सारे बच्चों को जो क्या करता है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। इसका क्या है अर्थ वो देख लेते हैं अपन। x की वैल्यू दे रखी है -m/l। इस क्वेश्चन में पता है डरने वाली बात क्या है, बच्चे सिर्फ ये देख के डर जाते हैं कि यार यहां पर तो क्या हो रही पिक्चर जो हो रही है वो तो m/l दे रखी है, सर ने तो बताया था कि नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। थर्ड का 5th वाला देख रहे हैं, क्या दे रखा है px दे रखा है lx, क्या दे रखा है दोस्तों lx प्लस कितना दे रखा है m, और x की वैल्यू दे रखी है -m/l। मतलब जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे किसको रिप्लेस करना है -m/l से। देखते हैं हम यहां पर -m/l l लिखा हुआ है, x की वैल्यू कितनी हो गई -m/l प्लस कितना हो गया दोस्तों m। आगे बढ़ते हैं, l से l कैंसिल, कितना बचने वाला है -1 प्लस m। हमको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ml दे रखा है तो क्या करना है, क्योंकि बच्चे शकल देख के क्वेश्चन की डरते हैं, जो कि हमको ऐसा नहीं करना है। जैसा हमने किया कॉन्सेप्ट वही हमको यूज करना है। m से m क्या हो गया कैंसिल, कितना बचने वाला है 0। इसका मीनिंग -m/l इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोस है। इसी प्रकार से इसके जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी पूरा एज इट इज ही क्वेश्चन है, उसमें भी कई सारे बच्चों को क्या होता है दोस्तों कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आप देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन, px की वैल्यू दे रखी है 3x² -1, x की वैल्यू 2 वैल्यू दे रखी है, माइनस का 1/√3 और 2/√3, जो कि बच्चा देख के क्या होता है डर जाता है कि अरे रूट वाले नंबर कैसे आ गए। तो दोस्तों डरना नहीं है, क्या करना है क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम इसका 7 देखते हैं। पॉलिनोमियल दे रखा है px = 3x² -1। हम आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू -1/√3 भी दे रखी है और 2/√3 भी दे रखी है, दोनों वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम उठाते हैं पहले नंबर वाली वैल्यू, x हम उठाते हैं -1/√3। इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां जहां आपको पॉलिनोमियल में x दिख रहा है उसको रिप्लेस करना आपको किससे -1/√3 से। ये कर दिया। 3 x की वैल्यू कितनी होगी -1/√3 का स्क्वायर -1। आगे बढ़े, देखना दोस्तों 3 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं। देखना हमेशा माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो देखो मैं इसको √3 का भी स्क्वायर कर देता हूं, सेपरेट कर दिया मैंने अलग अलग। -1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बट मैंने क्या कर दिया √3 का क्या कर दिया स्क्वायर, क्योंकि सेपरेट स्क्वायर मैं कर सकता हूं। जैसे मैं आगे बढ़ा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, कितना बचेगा 3 ब्रैकेट ऊपर कितना बच रहा है 1/3 -1। जैसे हम इस वैल्यू को देखते हैं 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1 -1 और 1 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो वैल्यू है क्या है वैल्यू वो कितनी आ रही है आपकी 1 -1 और कितना हो जाएगा 0 आ रहा है। इसका मीनिंग -1/√3 इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोस है। इसी प्रकार हम चेक करके देख लेते हैं कि एट x = 2/√3 पर क्या बता रहा है। देखते हैं हम x = हमने पुट करा 2/√3 = 3। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2/√3 -1, और लेकिन इसका क्या करना है अपने को स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 3 लिखा हुआ है अपनी जगह पर, लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा सेम इसी प्रोसेस से, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डायरेक्ट कितना बचने वाला है 3 -1। थोड़ा सा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, कितना बचने वाला है 4 -1 और 4 में से 1 गया, कितना बचा दोस्तों 3। क्या 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर। तो इसका मीनिंग हम क्या लिखने वाले हैं नॉट जीरोस। तो हम यहाँ पे लाइन भी लिखेंगे कि 2/√3 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px, और यहाँ पे क्या लिखना है -1/√3 इज द जीरोस ऑफ द px। ये जीरोस आ रहा है बट ये जीरोस नहीं आ रहा है। तो ये इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट था हमारे इस चैप्टर में
इस क्वेश्चन में अब ये तो आप कर सकते हो दोस्तों, जैसे आपने x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया, देखो आप पुट करके देखो यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पर 1/2 पुट करोगे तो आपके इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 कन्वर्ट नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? देखो 2 x की वैल्यू 1/2 पुट करा प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अरे भैया 1 + 1 2, क्या 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका जीरोस नहीं है। तो ये तो आप अच्छे से चेक कर सकते हो। अब हमारे क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अभी तक हम चेक कर रहे थे कि भैया जो अगेंस्ट वैल्यू दे रखी है वो इसके जीरोस है या नहीं, लेकिन अब हमको चेक करना है इसमें से हमको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना भैया ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में रखना नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे हीरो को सेपरेट करना। हीरो बोले तो कौन? आपका वेरिएबल्स। उस वेरिएबल को यदि आपने सेपरेट कर लिया दैट मीन्स वो आपका जीरोस हो गया है। अब सेपरेट करने की कुछ टेक्निक्स होती है जो अपन इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले कभी भी एक्स को सेपरेट नहीं किया है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि आज के इस वीडियो देखने के बाद आप जरूर इस जीरोस को फाइंड करना सीख जाओगे। सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल टू, उन्होंने दे रखा है कितना दे रखा है? तो भैया x + 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? x + 5। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, px इज इक्वल टू दे रखा है x + 5। हमको फाइंड करना है जीरोस। जीरोस का मीनिंग होता है कि x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो में क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे, उसको हम बोलने वाले हैं जीरोस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आपको जीरोस फाइंड करना है तो सिंस आपके पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। देखना मैं जो उल्टा बोल रहा हूं कि px की वैल्यू क्या होना चाहिए? आपकी जीरो होना चाहिए। यदि आपके पास px की वैल्यू जीरो हो रही है तभी जाके आप x को वैल्यू को क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। तो देखो हम px की वैल्यू क्या है हमारे पास? x + 5 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 0। जो आपके पास वैल्यू दे रही है उसको यहाँ पुट करना है, x को सेपरेट करना है। सबसे पहला काम, जो हमारा मेन हीरो है उसके पहले आसपास जो पड़ोसी दे रखे हैं, पड़ोसी का मीनिंग होता है जैसे कि प्लस वाली वैल्यू दे रखी हो या फिर माइनस वाली वैल्यू दे रखी हो, उस वैल्यू को आपको क्या करना है? उठा करके RHS में पटकना है। मतलब समझते हो ना, इक्वल के इधर LHS, इक्वल के उधर RHS। तो हमको उसकी पाली बदलना है। तो प्लस का 5 जब उधर जाता है तो किस में हो जाता है दोस्तों? माइनस का 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि भैया हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब कोई नंबर प्लस का यदि LHS में होता है माइनस में उधर RHS में जाता है तो किसमें हो जाता है? माइनस में। यदि कोई नंबर माइनस का होता है RH में जाने पर किसका हो जाता है? प्लस का। यदि कोई नंबर इधर मल्टीप्लिकेटिव है तो RHS में जाने पर किसमें हो जाता है? वो डिवाइड में। और यदि इधर कोई नंबर डिवाइड में होता है तो RHS में जाने पर किसमें हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्लस का इधर गया माइनस का, माइनस का इधर गया प्लस का, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर गया डिवाइड में, और यदि इधर डिवाइड में तो उधर गया तो मल्टीप्लाई में। यदि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यदि आप दिमाग में ध्यान रखोगे तो जीरोस फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि ये तो आता था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यदि मैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की बात करता हूं तो उसमें सिंपल सा है px की वैल्यू दे रखी है x - 5। कितना देखा दोस्तों? x - 5। क्या करना है? x - 5 को किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। ये हमने कर दिया। माइनस का 5 उस साइड गया तो किसका हो जाएगा दोस्तों? प्लस का। ये हो गया आपके पास x की वैल्यू कितने आ गए दोस्तों? प्लस का 5। यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है? प्लस का 5। इसका मीनिंग ये हुआ यदि आप इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये जीरोस है या नहीं, तो जो वैल्यू आपने पुट करी सेपरेट की है इस वैल्यू को आप वापस से पॉलिनोमियल में रिप्लेस करो। देखो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देखना एंड करके आप चाहो तो चेकिंग कर सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत। -5 पुट करो, ये हमने -5 पुट कर दिया। -5 पुट करो, ये -5 प्लस का कितना हो गया? 5। हम आगे बढ़ते हैं, -5 + 5 कितना हो गया? 0। दैट मीन्स जो आपने वैल्यू निकाली है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। इसी टाइप से दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है आगे के उनको भी आप आसानी से यहीं पर क्या करते हो? सोल्व कर सकते हो। देखते हैं हम दोस्तों क्या होता है। सबसे पहला काम क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन 2x + 5। 2x + 5 को यदि आपको सोल्व करना है तो इसको भी देखो हम तरीके से बिल्कुल किस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। सबसे पहले px की वैल्यू कितनी दे रखी है? उन्होंने हमको दे रखी है 2x + 5। सबसे पहला काम सिंस उसको रीजन देना है कि हमारे पॉलिनोमियल को यदि हमको जीरोस फाइंड करना है तो 0 के इक्वल पुट करना होगा। px की वैल्यू कितनी हो गया आपके पास? 2x + 5 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 0।
हम x को सेपरेट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले उसके पड़ोसी को हटाओ, मतलब प्लस और माइनस वाली टर्म को। प्लस का 5 उस साइड गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 5। फिर उसके मल्टीप्लीकेटिव या डिवाइड में अगर जो नंबर लिखा उसको हटाना है। मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड का। तो देखो माइनस का 5 लिखा हुआ था, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो किसका हो गया, डिवाइड में। दैट मीन्स हमारे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -5/2। कितने आ गए दोस्तों हमारे पास, -5/2। यदि हम यहाँ पर देखें तो -5/2। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम ऐसे ही तरीके से आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। सिंपल सा, केवल एक कॉन्सेप्ट छोटा सा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर 3x - 2 = 0, पुट कर दो आप 0, ये कर दिया हमने। x को सेपरेट करना है, 3x लिखा हुआ है, माइनस का 2 उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। x को सेपरेट करना है, x लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/3। तो ये हो गया आपका जीरो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 3x = कितना हो गया, 0। x को सेपरेट करना है, ये रहा x, 0 लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में, और 0 के अपॉन में कुछ भी होता तो क्या होता दोस्तों, 0। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज इसके जैसा है, लेकिन कई सारे बच्चे पता है ये a और s को a ≠ 0 को देख के डर जाते हैं। भैया a की वैल्यू 0 नहीं होना, बाकी सब होना। तो देखो हम देखते हैं, a × x = कितना लिखा है, 0। x को सेपरेट करता हूँ, 0 लिखा हुआ, a मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर लास्ट, जिससे कि बच्चे को क्या लगता है पता है कि सर हमने नंबर वाले क्वेश्चन तो हमने समझ में आ गए, लेकिन ये CD वाले क्वेश्चन क्या है। तो भैया कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तो काम है। cx + d लिखा हुआ है, इसके इक्वल क्या पुट कर देना है, 0। प्लस का d उधर गया तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का d, ये हो गया माइनस का d। और x को सेपरेट करोगे, -d लिखा हुआ है, c मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पूरे पोलिनोमियल से x की जो वैल्यू आ रही है वो -d/ कितने आ रही है, c। ये था दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर, मतलब ये थे आपकी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2, जो कि हमने बड़े ही मजेदार तरीके से एकदम कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।